जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की, ये बात बड़ी नहीं है, पाया क्या आपने, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं था आपका मेरा। हम पाते क्या है, बड़ी बात हम चाहते क्या है। बंछे माने वांछा, बोले वांछा मत करिए। कई बार हमने विस्तार से चर्चा की, संसार में रहना, संसार में होना, यहां आना जाना, कुछ करना, ये बात बंधन कारक नहीं है। संसार को चाहना बंधन कारक है। कुछ भी हो आपके पास, हो ना हो, पर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, आपको संसार की इच्छा है कि नहीं। जो शक्ति, जो ऊर्जा धकेल रही है आपको किसी भी दिशा में, वो कुछ और नहीं है, आपकी इच्छा की ही शक्ति है। आपने कहावत सुनी होगी, पुराने लोग कहा करते थे, कहते थे जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ, कहते थे ना। चोर को चोर मिल जाता है, साधु को साधु मिल जाता है, मिलाने वाला राम है। चोर को चोर से मिला देता है, साधु को साधु से मिला देता है। तभी मैंने कहा कि जैसी आपकी चाह होगी वैसी आपकी राह होगी। आप देखो, आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे, वैसे ही लोग आपको मिलते चले जाएंगे, और जो आपके जैसे नहीं होंगे वो आपसे आकर भी छिटक जाएंगे, वो आपके संग रह नहीं पाएंगे। मेरे जीवन का तो ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट अनुभव रहा कि यदि आपकी इच्छा शुद्ध है तो महामहिम की कोई ना कोई व्यवस्था आपको सद्मार्ग पर भी ले जाएगी, आपको सत्संग भी करा देगी, आपको सद्विचार का प्रसाद भी मिल जाएगा। मूल में क्या है, बस आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य, आपकी जो वांछा है वो पवित्र होनी चाहिए। जब कोई कहता है ना भजन करना चाहते हैं पर नहीं हो पाता, यहां भटक गए वहां भटक गए, नहीं भाई, आप कुछ और चाहते थे तभी भटक गए। जो केवल प्रभु को चाहता है वो भटक नहीं सकता, उसकी जिम्मेदारी प्रभु पर है, वो नहीं भटक सकता। तो ये जो पहला शब्द है ध्यान देने का है, मत बंछय, मत बंछय। वो कह रहे वांछा मत करिए, इच्छा मत करिए। फिर अगली पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं, अन मांग्यो आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। अन मांग्यो आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। एक बार एक कच्ची डगरिया पर एक बैलगाड़ी चली जा रही थी। वो बैलगाड़ी का जो चाक होता है ना, जहां से पहिया जुड़ा रहता है, उस पर एक मक्खी बैठी थी। अब बैलगाड़ी चल रही थी तो धूल उड़ रही थी। अब मक्खी को लग रहा था कि हमारे चलने से धूल उड़ रही है। ऐसे मनुष्य को लगता है मेरे किए हो रहा है, पर सूरदास कहते हैं कियो गोपाल ही को हुई ही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। कल मैं आपको कह रहा था ना, महाराज वाणी में कहते हैं सबसे पहली बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है, हुक्म भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई। हुक्म भीतर सबको। एक मुसलमान फकीर हुए, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते थे कि ये जो कुछ है, ये जो कुछ है, इसे साहेब का मान लेना ही बंदगी है। बस मान लीजिए कि ये प्रभु का है, बस मान लीजिए ये प्रभु का है। संत ये रहस्य जान लेता है, फिर कहता है तू काहे डोले प्राणिया, तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार, तुद राखेगा सिरजनहार।
जिन पैदाइश तू किया है, जिन पैदाइश तू किया है, सोई दे आधार सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। संतों की वाणी कैसा अद्भुत सूत्रपात करती, बोले किसने सुख पाया? जिसने मान लिया करता भरता हरता आप सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अरे कितना मनाया महादेव ने माता सती को कि मत जाओ, आज दक्ष के यज्ञ में जाने से हित नहीं है, पर वो कहां मानी। अंत में महादेव यही कहकर मौन हो गए, भाई हुई ही जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे साका। भाई करने वाला कोई और है, उसी के किए होता है, उसी की इच्छा से होता है। अब कोई यहां पर बैठा सोच रहा होगा तो भाई सब करना धरना छोड़ देते हैं, जब किए से होता ही नहीं तो फिर करना धरना छोड़ देते हैं। अपने लिए मत करिए। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कर्म नहीं सेवा हो जीवन में, अपने लिए ना हो। कम से कम एक भक्त का जीवन तो ऐसा हो, अपने लिए ना हो। साधु के जीवन में भी कभी कभी बहुत कुछ देखा जाता है, पर आप देखोगे उसमें उसका अपना हिस्सा नहीं है। वो बहुत कुछ करता है, बड़ा बड़ा कार्य करता है लोक हित और लोक संग्रह के लिए, वो कभी कभी बड़ा पुरुषार्थ करता देखा जाता है। पर आप कभी सब परत हटाकर देखोगे तो आप देखोगे उसमें उसका हिस्सा नहीं है भाई, वो माध्यम बनकर। और ये स्वतंत्रता भगवान भगवत गीता में देते हैं। स्वतंत्रता ही नहीं, संकेत भी, संदेश भी दिया है कि, और अर्जुन को तो भगवान ने आदेश दिया निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि तू माध्यम बन, माध्यम बन और मेरे इस कार्य में मेरा सहयोगी हो। प्रभु ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया। क्या उत्तर में हम इतना निवेदन भी प्रभु को नहीं कर सकते कि प्रभु के कार्य में हम निमित्त बन जाएं, प्रभु के कार्य में हम माध्यम बन जाएं? खूब करिए। मैं तो कहता हूं आपके जीवन का एक क्षण भी श्रेष्ठ कर्मों से विरत ना हो, पर अपने लिए नहीं। आपकी चिंता, आपकी संभाल कोई और करेगा। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अरे हनुमान जी जैसा राम नाम का विश्वासी कोई होगा? कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जब जगदम्बा जानकी का पता लेने के लिए प्रभु ने भेजा तो हनुमान जी समुद्र किनारे माला लेकर बैठ जाते हैं, बोले चलो भजन करते हैं, चलो राम राम जपते हैं। भजन तो किया पर पुरुषार्थ करते हुए किया। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। और कहते हैं जब महादेव से माता पार्वती ने कहा, बोले अब आप ये वानर का रूप लेकर जाएंगे प्रभु की सेवा करने, तो श्री हनुमान जी कहने लगे भाई हम चाहते हैं कि प्रभु को नेक सी भी हमारी चिंता ना हो। नेक सी माने इतनी चिंता भी ना हो कि हमने लंगोटी पहनी कि नहीं पहनी, हमें खाने के लिए कोई भोजन मिला कि नहीं मिला, किसी भी डाल पर बैठ जाएंगे और किसी भी वृक्ष का फल खा लेंगे, हमारे प्रभु को हमारी चिंता ना हो। तो भाई साधु के जीवन में तो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ देखा जाता है। हमारे इस भारतवर्ष की संत परंपरा ने, साधु परंपरा ने ऐसे बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर दिखाए जो न धन बल से संभव था और न जन बल से संभव था। वो सत्पुरुषों के संकल्प बल से संभव हुआ, उनके आत्म बल से संभव हुआ। पर आप देखेंगे उसमें उनका हिस्सा बहुत थोड़ा भी नहीं था। उनका हिस्सा कितना था? मैं भी भूखा
ना रहूं साधु ना भूखा जा। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मैं आपको निवेदन करता हूं। आपने सबने सुना कि जब पूतना आई और पूतना को भगवान ने जब सदगति दे दी, तो कहते जब पूतना के मृत देह से श्री बाल कृष्ण लाल को गोप ग्वालों ने उतारा, तो कहते रोहिणी माता ने गौपुच्छ और भगवान के नाम से झाड़ा लगाया। संत लोग इस विषय में चिंतन करते हैं, कहते हैं कि यदि दो चीज बनी रहें, गौ की सेवा और प्रभु का नाम, तो कहते इस संसार से आस्तिकता को मिटाने वाली कोई शक्ति नहीं है। पर गौ की सेवा का एक आदिदैविक अर्थ भी है। गौ अर्थात सत्वगुण, यानी यदि आपके जीवन में सत्वगुण बना रहे, भजन रजोगुणी व्यक्ति भी करता है और भजन तमोगुणी व्यक्ति भी करता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने उत्तमा मध्यमा भक्ति का जो विवरण दिया है, इसीलिए तो दिया कि रजोगुणी व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है, तमोगुणी व्यक्ति भी भजन कर रहा है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में सत्वगुण को प्रधान करके भजन करते हैं, तो आपके माध्यम से आस्तिक भाव की वृद्धि भी होगी और शुभ मंगल का संचार भी होगा। आपके जीवन में सात्विकता बनी रहे। और कई बार मैंने निवेदन किया, सात्विक जीवन अर्थात जब आप आवश्यकता से कम लेना सीख जाएं, वही सात्विक जीवन है। आवश्यकता से थोड़ा कम ले लें और बस बांट कर पाते रहें। साधु का जीवन यही होता है। तो ये उत्तर दिया मैंने क्योंकि किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति किसी और धरातल पर खड़ा सुन रहा होता है और अर्थ का अनर्थ कर लेता है। एक माता जी थी, रोज कहीं कूड़ा डालने जाती थी, तो ऐसे किसी पर भी डाल दे कूड़ा, तो एक दो बार झंझट भी हो गया। तो एक दिन पतिदेव ने कहा, बोले थोड़ा आदमी देखकर डाला करो। अब अगले दिन कूड़ा डालने गई तो 20-25 मिनट लौटी नहीं। अब 20-25 मिनट बाद लौटी तो पति ने कहा, इतनी देर लगा दी। बोली तुमने ही कहा था आदमी देखकर डाला करो, आदमी आए तो डालो। तो हमको भी सावधान होकर कहना चाहिए और आप लोग को भी सावधान होकर सुनना चाहिए। यहां अकर्मण्यता की बात नहीं है, अपना हिस्सा मत रखिए, अपनी डोर प्रभु के चरणों से बांध कर रखिए। आपको जो मिले वो प्रभु से मिले। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आपको एक बात बताऊं भाई, अगर प्रभु आपके अनुकूल है ना, अगर प्रभु आपके अनुकूल हैं, तो काल के मुख से ग्रास निकाल कर भी प्रभु आपके हिस्से करने की सामर्थ्य रखते हैं। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर कार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। अरे महाराज तो बाणी में कहते औखी घड़ी न वेखण देई, अपना बिरद संभाले और हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के काराज। बस नाम त्याए महासुख पाया और हर गुण गाए, मेरा मन शीतलाया। तो मत बंछे तिल तिल धन को, और फिर कह रहे हैं अन मांगो आगे आवेगो। आपको लगता है ये जो जीवन में मिला मांग कर मिला, करके मिला, न किए मिला न मांगे मिला, होनी होके रहे, प्रभु की इच्छा से मिला। यदि सत्य को स्वीकार कर लोगे तो जीवन जीने में सुगमता होगी, सरलता होगी, ये जीवन यात्रा सरल हो जाएगी। मैंने कहा नहीं तो बीहड़ बाट है भाई। बड़े लोग एक कहावत कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। नरेश माने राजा। बोले राजा भी परदेश जाए तो उसको कष्ट होता है,
परदेश कलेश नरेशन के कितना भी लाभ लश्कर लेके चले, पर महल जैसा सुख थोड़ी मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा घना कष्ट तो राजा को भी होता है। तो कह रहे परदेश कलेश नरेशन के, जीव भी तो परदेसी है भाई। आप और मैं भी तो इस संसार में परदेसी ही हैं, तो कष्ट होना बड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए संत कहते बोले बड़ी मौज लेने का विचार मत करो, यहां बहुत सुख लेने का विचार मत करो, यहां पर ये विचार ही तुमको दुखी कर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कह रहे नैराश्यम परमम सुखम माने बहुत सुख की आशा मत लगाइए। और फिर कह रहे हैं कि अन मांगो आगे आवे गो, मांगो मत मांगो। आपको लगता है ठाकुर जी से कह दिया काम हो गया, चलो बंगला लगा दो, चलो 56 भोग करा दो, ठीक है कराते रहो। पर नहीं भी कराते तो जो होना है तो होगा भाई, निश्चित होगा, निश्चित होगा। न रत्ती घटेगी न तिल बढ़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जागृत महापुरुषों की वाणी है। कह रहे हुक्म है भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई, होगा। कह रहे अन मांगे आगे आवेगो। और ऐसा ही होता है भाई, न तो सुख सूचना देकर आता है, न दुख सूचना देकर आता है। आपको न कोई आशा होती है और सुख आकर द्वार पर खड़ा हो जाता है। और आप कभी कल्पना भी नहीं करते, ऐसे दुख का पहाड़ सर पर टूट पड़ता है। आते भी अपनी इच्छा से हैं, जाते भी अपनी इच्छा से हैं, भेजने वाला कोई और है। इसीलिए कल मैंने कहा ये मत देखिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ये आना जाना तो लगा रहेगा, कि देखिए देने वाला कौन है। प्रभु पर दृष्टि रखिए, जीवन यात्रा सरल हो जाएगी, आनंदित हो जाएंगे आप इस जीवन को जीने में। नहीं तो ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। अंतिम पंक्ति में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कह श्री हरिदास मीच जो आवे, त्यों धन है आपन को। कह श्री हरिदास मीच जो आवे, त्यों धन है आपन। मीच अर्थात मृत्यु। कह रहे जैसे दो बात है, एक तो मृत्यु निश्चित है और कब आएगी ये सर्वथा अज्ञात है। मृत्यु के विषय में दो बातें हैं, निश्चित भी है और अज्ञात भी है। कब आएगी इसकी खबर किसी को नहीं, कोई नहीं जानता। ऐसे कह रहे हैं, बोले धन क्या है, आएगा और निश्चित रूप से जाएगा भी। कब आएगा ये भी खबर नहीं, कब जाएगा ये भी खबर नहीं। तो कहते हैं भाई ये बड़ा अमूल्य जीवन प्रभु ने दिया है, वो वस्तु, वो अमोलक वस्तु संग्रह करिए जो खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त समाये। हमारे व्यास जी बड़ी सुंदर दो पंक्तियां गाते हैं, साचो धन मेरे दीन दयाल, साचो धन मेरे दीन दयाल, जुग जुग देत लेत नहीं निघटे, जुग जुग देत लेत नहीं निघटे, मैं पायो अजगैबी माल, मैं पायो अजगैबी। अजगैबी माने अदृश्य। व्यास जी कह अदृश्य संपत्ति मिली मुझे। देखो एक धन तो है, उसको संभालने में अपार कष्ट है, अपार कष्ट। महाराज जी बहुत बरस पहले की घटना है, किसी ने श्री जी की सेवा के निमित्त हमको बहुत आग्रह पूर्वक कुछ राशि दी। उसने बता दिया कि यही कार्य आपको कराना है। अब रात को वो धन मेरे सिरहाने रखा था। जैसा विकार मुझे मन में कभी नहीं आया, वैसा विकार उस दिन मन में आया।
वैसा दृश्य मैंने उस दिन स्वप्न में देखा। फिर अगले दिन मैंने वो राशि शंभू जी को दे दी। मेरे हिस्से का प्रपंच यही झेलते हैं बेचारे, मैंने वो राशि इनको दे दी। और जो घटना मेरे साथ घटी उससे भी बुरी घटना इनके साथ में घटी। ठाकुर जी ने केवल दर्शन कराया कि भाई कितने अनर्थ हैं। कबीर तो कहते हैं कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और 2-2 उंगल दांत। कहते जो एक टुकड़ा वो देता है ना, फिर उसमें 2 उंगली का दांत है। कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और 2-2 उंगल दांत। कहते कह तो भजले राम को और नहीं तो फाड़े आंत। आपको लगता है कि आपने बड़ा उपकार कर दिया साधु को देके। आपने देकर उपकार नहीं किया भाई, उसने आपसे लेकर उपकार किया है, आप पर उपकार किया है। जो आपके पास है वो तो अनर्थ का हेतु है, आज नहीं तो कल अनर्थ कराएगा कराएगा। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, कभी कभी कोई आपसे लेकर भी आपको देता ही है। वो दिखता प्रतीत होता है कि वो आपसे ले रहा है, पर वस्तुतः वो दे रहा है आपको, उसका उपकार मानिए। तो संसार के धन की तो ये दशा है, इससे तो ये परिणाम आता है। और अनुभव कराया ठाकुर जी ने कि कोई कोई व्यक्ति जब देता है तो उसके साथ उसके असंख्य मनोरथ होते हैं, उसकी असंख्य कामनाएं होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो वास्तविक साधु है उसके जीवन पर कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। ध्रुवदास जी ने सावधान किया है सिद्धांत विचार में, बोले उनकी नीति अनीति पर आप विचार मत करिए, उनका जीवन कैसा है वो केवल प्रभु जानते हैं। कभी कभी आपको साधु बिल्कुल विरक्त दिखाई पड़ेगा, कभी बहुत बड़ा पुरुषार्थ करता दिखाई पड़ेगा, पर ये देखिए उसमें उसका हिस्सा कितना है। यदि उसमें उसका हिस्सा नहीं है तो वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, वो प्रभु का कार्य कर रहा है, वो लोक मंगल का कार्य कर रहा है, उसको प्रणाम करिए। और आदर नहीं कर सकते तो कम से कम अवहेलना अनादर तो कदापि न करिए। ये धन भी कोई काम की वस्तु है? ये तो अपार पीड़ा और अपार कष्ट का कारण है, अपार पीड़ा और अपार कष्ट का। और आप ये नहीं समझना कि मैं कई सुनी बात बोल रहा हूं। ये दुख ये पीड़ा भोग कर मैं आपसे इतने विश्वास से कह पा रहा हूं भाई, उसमें तो अनंत अनर्थ छिपे हैं। तो व्यास जी कहते संपत्ति मुझे कैसी मिली गुरु की कृपा से, मैं पायो अजगैबी माल, अदृश्य संपत्ति, जिसे ना तो संभालने की चिंता है क्योंकि कोई ले जाएगा तो घटेगी नहीं। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, भायु जी में तो नाम रतन धन पायो, भायु जी में तो नाम रतन धन पायो। इसलिए कि गुरु से जाकर, संत के पास जाकर पहले उस वास्तविक धन की, उस सच्चे धन की एक झलक पाइए। संत तो कहते हैं भीखा भूखा कोई नहीं। एक संत हुए भीखा जी, वो कहते हैं भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, भले बस गांठ खोल देखत नहीं और ढूंढत फिरत कंगाल, सबकी गठड़ी लाल। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ने कोय, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन हुए। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, पार ब्रह्म
निकट कर पे। पूर्ण गुरु की शरण में जाकर निकट देखिए उस सच्चिदानंद को, उस सुख स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु को निकट से देखिए। पार ब्रह्म निकट कर पेख, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो एक बार प्रथम पंक्ति का मैं पुनः स्मरण करूं, हरि भज और छाड़ न मान नर्तन को। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस बात का मान हो कि हमें प्रभु ने अपनाया है, हम पर प्रभु की कृपा दृष्टि है। जब हाथों की ओर देखो तो मन में क्या भाव, क्या इच्छा हो कि इन हाथों से क्या प्रभु की सेवा की जाए। आपको स्मरण हो, प्रथम दिन हमने गाया था, व्यास जी कहते हैं, ये तन अब ही के काम में आयो, साधु चरण को संग कियो, जिन हरिजू को नाम लिवायो। ये तन अब ही के काम में आयो। वस्तु तो संसार में बहुत है भाई, पर कौन किसके कितना काम आता है, ये बड़ी बात है। कौन किसके कितना काम आता है। अरे मैंने तो ये दृश्य भी देखा है कि घर में माल खजाना भरा पड़ा है, निकट व्यक्ति भय चिंता और रोग से ग्रस्त पड़ा है, ना आप सुख पाया और ना किसी के हिस्से वो थोड़ा सा सुख जाने दिया। ऐसी दुर्दशा भी जीवन की देखी जाती है। इसलिए आरंभ में जो मैंने आपको निवेदन किया कि भाई ये देखना कि आपकी इच्छा किस दिशा में आगे बढ़ रही है। बुरा मत मानना भाई, ना तो माथे तिलक सजाए कोई भक्त होता है, ना माथे तिलक सजाए कोई भक्त होता है, और ना हाथ में माला घुमाए कोई भक्त होता है। मन से प्रभु को चाहे तो भक्त होता है, और केवल प्रभु को चाहे तो भक्त है। जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ न चाहे, जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, तुम संग सहज सने। व्यास जी कहते हैं, धन्य हाथ मेरे जिन कुंजन में हरि मंदिर छायो, और धन्य व्यास के श्री गुरु जिन सर्वोपरि रंग बतायो। तो हरि भज छाण न मान नर्तन को, और मत बंछे रे तिल तिल धन को, तिल तिल धन। ये चाहने जैसी वस्तु नहीं है, ये ना चाहने जैसी है ना पाने जैसी है। और संत कह रहे हैं भाई कम से कम उस वस्तु को तो चाहो जिसे पा सको। देखो वो कोई बहुत सूक्ष्म बुद्धि की इसमें आवश्यकता नहीं है, मोटी बुद्धि से विचार करो। आप एक ऐसी वस्तु को चाहो जिसे आप पा नहीं सकते, तो आपके इससे पीड़ा और क्लेश के अतिरिक्त क्या आएगा। आप एक ऐसी वस्तु चाहते हो जिसे आप पा ही नहीं सकते, तो आपके इससे पीड़ा और क्लेश के अतिरिक्त क्या है? कुछ भी तो नहीं। ये दुख तो आपने स्वयं मोल लिया है, ये फंदा तो आपने गले में डाला है। तो संत कह रहे भाई कम से कम उस वस्तु को तो चाहो जिसे पा सकते हो। खूब चाहो संसार को। मैं तो कई बार कहता हूं, लोग घर से प्यार करते हैं, गाड़ी से प्यार करते हैं, कुर्सी से प्यार करते हैं। कभी घर से पूछो भाई तुमको कोई प्यार है हमसे? गाड़ी बंगले से पूछो कोई तुमसे प्रेम करता है? अरे उसे तो चाहो जो आपकी चाहत का, आपके प्रेम का, आपके स्नेह का, आपके भाव का किंचित उत्तर दे सके। और विचार करो कौन दे सकता है? रंच प्रेम में भक्त के हाथ बिक जाते हैं भगवान। शास्त्र तो कहता है चुल्लू भर जल के बदले प्रभु स्वयं को बेच देते हैं, बेच देते हैं। ये शब्द का प्रयोग किया गया। वेद पुराण भागवत भाखें और कियो भक्तन मन भायो, और परमानंद इंद्र को वैभव विप्र सुदामा पायो। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय।
नंद नदन सो की संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल कृपा करे सो जीजे वेद पुराण भागवत भाखे कियो भक्तन मन भाय परमानंद इंद्र को वैभव विप्र सुदामा पायो प्रीत तो नंद नंदन सो कीजय प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। तो इसलिए मैंने कहा भाई ये तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, तो मोटी बुद्धि से समझने का विषय है। उसे चाहते रहो जो आपको मिल ही नहीं सकता, पाते रहो कष्ट। कहने वाले कहते हैं ना, इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है, दोनों तरफ से हो तो मजा देता है, एक तरफा हो तो सजा देता है। तो जीव सजा ही तो पाता है। ये एक तरफा चाहत, एक तरफा वांछा, ये एक पक्षीय इच्छा ही तो है जीव की, संसार को चाहना। संसार तो नहीं चाहता, संसार आपको चाहता तो रख लेता ना सदा अपने पास। यहां तो खूब धक्का पड़ता है, खूब गाली पड़ती है, भगवान को भी गाली पड़ती है यहां तो। ये संसार किसको चाहता है? किसी को नहीं चाहता है। आप चाहते हो इसे, इसीलिए कष्ट पाते हो। ये एक पक्षी है जो प्रेम और स्नेह है, ये कष्ट का कारण है। उसकी वांछा करिए जो आपके प्रेम का, आपकी इच्छा का मान रखना जानता हो, उत्तर देना जानता हो। इसलिए प्रीति तो नंद नदन से कीजिए। कहे श्री हरिदास, मीच जो आवे त्यों धन है आपन को, हरि भज छाड़ न मान नर्तन। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।